नमस्कार। आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौरिया। अशोकनगर जिले में करीला पहाड़ी जो माता जानकी का मंदिर है, वो जो मुंगावली विधानसभा में आता है, उसमें रंगपंचमी के दिन एक बहुत बड़ा मेला लगता है राही के तौर पर। लोग इस जगह पर मन्नतें मांगती हैं और उसको पूरा करने के लिए इस रंगपंचमी के दिन आते हैं। मगर इस बार कोविड के कारण इस पूरे मेले को रद्द कर दिया गया है। मगर इस वजह से ये चर्चा में नहीं है। चर्चा रंगपंचमी के एक दिन पहले इस मेले को लेकर दूसरे कारण से हुई है। दरअसल कलेक्टर अभय वर्मा ने कई सारे ऐसे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए थे ताकि भीड़ को इस मंदिर से, इस मेले से दूर किया जा सके। उसमें सबसे बड़े जो आदेश थे या जो व्यवस्थाएं थी वो ये थी कि वहाँ की दुकानों को हटा दिया गया था, वाहनों के आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी। तमाम सारी दूसरी चीज़ों के साथ साथ एक बड़ा आदेश 2 दिन पहले ये जारी किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि अगर ट्रैक्टर, ट्रॉली और दूसरी मालवाहक चीज़ों से लोग वहाँ पहुँचते हैं, श्रद्धालु वहाँ पहुँचते हैं, तो उन वाहनों को राजसात कर लिया जाएगा और संबंधित सरपंचों या सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश के खिलाफ आज सरकार के एक हिस्से और इसी क्षेत्र के विधायक ब्रजेंद्र सिंह यादव, जो राज्य मंत्री भी हैं सरकार में, उन्होंने इसके पलट और उलट बयान जारी कर दिया है। उनका कहना है कि किसी भी श्रद्धालु को यहाँ आने से नहीं रोका जाएगा। लोग यहाँ आ सकते हैं, जिनकी मन्नतें हैं वो अपनी मन्नतों के लिए दर्शन करा सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कलेक्टर के इस आदेश को सिरे से नकार दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों से आते हैं तो उनको राजसात किया जाएगा और सचिवों पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य मंत्री का कहना है कि कलेक्टर को उन्होंने बता दिया, संबंधित एसडीएम को कह दिया कि इस तरह की कोई कार्रवाई ना की जाए। खबर इस वजह से नहीं है ये महत्वपूर्ण, खबर का कारण दूसरी है। दरअसल करीला मेले के या पूरे प्रदेश भर के मेलों को लेकर जिस तरह की चीज़ें प्रदेश भर में हैं, वो पूरे की पूरे बड़े आदेश के तहत या प्रदेश के मुख्यमंत्री और दूसरे अधिकारियों के संज्ञान के साथ में है, ताकि कोविड जैसे मामले को लेकर नियंत्रित किया जा सके, और इसी वजह से सारी चीज़ें की गई थी। मगर क्या एक जिले का जो मंत्री है और जिसके इलाके में ये चीज़ें हो रही हैं और मेला है, उन्हीं को प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया या उनको ये जानकारी नहीं थी कि जिस तरह के आदेश वो जारी कर रहे हैं, उनके बाद में उनको खंडन करना पड़ा। हालांकि इसके पीछे की राजनीति दूसरी है, मगर बहरहाल खबर ये है कि कलेक्टर के आदेश को मंत्री ने धक्का बता दिया और एक बहुत बड़ी बात होगी कि पूरे 8-15 दिन से जिस तरह से प्रशासन इस मेले से लोगों को दूर करने के लिए तमाम प्रयास कर रहा था, लाइव टेलीकास्ट कराकर दर्शन कराने की बात कर रहा था, ऐसे में ऐन वक्त पर मंत्री महोदय का ये बयान किस तरह से लिया जाएगा और क्या अब तक की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी उन पर ये कोई असर करेगा, ये सब चीज़ें अपनी जगह है। मगर मुख्य वजह या मूल कारण है 5 तारीख को होने वाली राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की मुंगावली की सभा। दरअसल एक नल जल योजना का शुभारंभ करने के लिए वो वहाँ होंगे और लोगों के सवाल पहले से ही क्लियर होने लगे हैं, सामने आने लगे हैं कि करीला में भीड़ को रोकने के लिए इतने इंतजाम और वहाँ भीड़ बढ़ाने के लिए इतने इंतजाम, तो मंत्री जी की एक सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया ये बयान है। मगर उनके इस बयान ने प्रशासनिक हल्के में हल्ला मचा दिया है और तमाम सारी जो व्यवस्थाएं की गई थी करीला मेले को लेकर गाइडलाइन के अनुसार, कोविड की गाइडलाइन के, उन पर पानी फेर दिया है। राजनीति अपने तरह से चलती है, व्यवस्थाएं अपनी तरह से चलती है। हालांकि कलेक्टर अभय वर्मा ने इस मुद्दे पर कुछ भी कहने से साफ मना कर दिया है। मगर राजनीति के इस दौर में इस तरह की चीज़ों को अब नए सिरे से देखना होगा। इस मुद्दे पर मैं और आपके साथ अलग से आऊँगा। बहरहाल खबर ये है कि तमाम सारी व्यवस्थाएं जो प्रशासन करने जा रहा था, आज उनको मंत्री जी ने सिरे से नकार दिया है। दर्शन के लिए वैसे तो हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जाता है, उसकी श्रद्धा है, उसकी कोई बोलना बोली हुई है, उसकी भावना जुड़ी हुई है, कोई व्यक्ति जाता है तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी कि ट्रैक्टर राजसात किया जाएगा या कोई पंचायत सचिव पर, किसी कर्मचारी पर, अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ मामला नहीं है। ये झूठी अफवाहें चल रही हैं। चूँकि मैंने कलेक्टर को भी ये बोला है, निर्देश दिए एसडीएम एसपी को कि वह व्यवस्था ऐसी बना के रखें कि वहाँ इकट्ठी भीड़ ना हो। केवल अगर लोग पहुँचते हैं तो आसानी से दर्शन करें और दर्शन करके तुरंत वहाँ से चले जाएँ, इकट्ठी भीड़ ना हो। जो भी वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए व्यवस्था की जाए।